इस टी20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो एक से बढ़कर एक मैच देखने को अब तक मिले हैं इस वर्ल्ड कप में अगर हम देखें तो। और आज के मैच में सबसे पहले तो कर्टिस कैम्पर और डॉकरेल के लिए डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग इनिंग रही है ये टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट इनिंग देखी है हमने। कहीं कि थैंकफुली कहीं हम पूरी इनिंग को विटनेस कर पाए कि क्या इनिंग यहाँ पर इन दोनों ने आज खेलकर दिखाया है। लाजवाब क्रिकेट है। आखिर ये इस इनिंग को सक्सेसफुल आखिर कैसे ये इतनी लंबी पार्टनरशिप कर पाए, क्या रीजन रहे थे और क्या कहां पर स्कॉटलैंड इस मैच को गवा बैठा। सबसे पहले लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली आयरलैंड इज बैक इन हैंड। पूरी तरह से आयरलैंड इस वर्ल्ड कप में बना हुआ है, वापस है और दमदार तरीके से वापस यहाँ पर आया है इस टी20 वर्ल्ड कप में पहली एक बुरी हार के बाद। एंड इस मैच की सबसे पहले अगर बात करें तो स्कॉटलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और एक जबरदस्त बोर्ड टोटल पे लगा दिया। इसमें टी20 वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा टोटल था। जब तक आयरलैंड ने चेज नहीं किया था तब तक सबसे बड़ा टोटल यहाँ पर था। उस इनिंग बिल्डअप की अगर बात करें हम तो बैटिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? धमाकेदार बैटिंग जरूर हुई है स्कॉटलैंड की, वो मार्क्स तो हमसे नहीं छीन सकते। नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और वो छीनना भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से बैटिंग रही क्रॉस की, आपके बैरिंगटन की, और खासकर द परफॉर्मर स्कॉटलैंड के लिए माइकल जॉन्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग रही है। क्या इनिंग, क्या जज्बा रहा है उन प्लेयर का, इतने यंग पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इस तरीके के प्लेटफॉर्म में, इस तरीके के इवेंट में आके ऐसा परफॉर्म करना जिससे लग ही नहीं रहा था कि ये उनका पहला वर्ल्ड कप। इस तरीके का बॉडी लैंग्वेज, इस तरीके के शॉट सिलेक्शंस, प्रॉपर फील्ड को चेक करना, रन लेना, डबल लेना, चौके छक्के, सब कुछ प्रॉपर बेहतरीन खेला है। शुरू के पावर प्ले में एक विकेट जरूर गंवाया जब ओपनिंग आए जॉन्स, और मन से आज जल्दी आउट हो गए। एक रन आके 39 रन वहां पर बने, वहां पर थोड़े कम रन जरूर आए, तकरीबन 45 रन या 50 रन वहां होने चाहिए थे जो वहां से काफी कम हो गए। लेकिन मिड फेस में क्रॉस, बैरिंगटन और जॉन्स, इन तीनों ने मिलकर शानदार पार्टनरशिप्स भी की। 50 अबव की दो पार्टनरशिप हुई दूसरे और तीसरे विकेट के लिए, और 83 रन बने और एक विकेट सिर्फ उस फेस में गिरा, यानी कि 7 से 15 के फेस में 125 रन तक टीम पहुंची और वहां तक विकेट गिरा। और उसके बाद जॉन्स ने जिस तरीके से पारी को शानदार तरीके से एग्जीक्यूट किया, अपनी इनिंग को और बढ़ाया, गेयर अप किया, और 86 रन उन्होंने, उनकी वो पारी रही बेहद ही खूबसूरत, शानदार। स्कॉटलैंड ने बैटिंग करी और 176 का टोटल जो हमने देखा पोस्ट किया, बहुत ही शानदार खेल। बिल्कुल, और एक जो यहाँ पर चीज जरूर है कि उनके शॉट सिलेक्शंस कितने बेहतरीन थे, कितने अच्छे एरियाज में वो मारने से पता लगा सकता है कि हम अमूमन देखते हैं कि 40-50 मारने, 50 खास करके मारने के बाद जो बैट्समैन जो है वो गलत शॉट्स लेने लग जाते हैं और विकेट ऑलमोस्ट उनका वो अपना गवा देते हैं। लेकिन 50 के बाद 86 तक वो पहुंचे, यही दर्शाता है कि उन्होंने कितने बेहतरीन और कितने खाली जगहों पर शॉट्स लगाए हैं और क्लीन शॉट्स खेले हैं कि वो एक बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब रह गए। आपको वापस से बता दें, अगर आपने कम्युनिटी टैब चेक नहीं किया है तो इसलिए हम कहते हैं कि कम्युनिटी टैब चेक जरूर करिएगा। नहीं चेक किया तो आपस से बता दें, किसी भी एसोसिएट प्लेयर की तरफ से ये टी20 वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट स्कोर टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में मेंस टी20 वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग इनिंग जॉन्स की रही है। इतना बड़ा टारगेट यहाँ चेस करना था, 177 रन चेस की बारी आई थी। लेकिन उससे पहले चलते हैं आयरलैंड की बॉलिंग की तरफ। बिल्कुल सही कहा, और यहाँ पर बेलबर्नी का बहुत ही घटिया फैसला भारी पड़ा कि स्कॉटलैंड इतने स्कोर तक पहुंचा है। साफ है, क्योंकि हमने देखा जब हम भी बात कर रहे थे आपस में, कर्टिस कैम्पर को सिर्फ 2 ओवर मिले, 2 ओवर में उन्होंने 9 रन दिए हैं और 2 विकेट निकाल के दिए, और उसके अलावा उनके पास ओवर नहीं, सिर्फ 2 ओवर रिमेनिंग रह गए और उन्हें ओवर ही नहीं मिले। मार्क अडेयर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, शानदार उनकी बॉलिंग रही, और सिमी सिंह स्पिनर है, उनसे ज्यादा यूटिलाइज नहीं करवाया गया ज्यादा ओवर। यही है, आयरलैंड के पास स्पिनर की साफ कमी है, ये हम पहले भी कह चुके हैं और ये साबित भी हो रहा है इस वर्ल्ड कप में। अदरवाइज कोई और बॉलर किसी ने भी इतना, बैन मैकैर्थी ने तो हद ही कर दी, 59 रन आज दिए। बिल्कुल, और वहीं पर बैन मैकैर्थी का एक ओवर कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जा सकता था। नहीं, जरूर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कप्तानी में जरूर हुआ है, यहाँ पर कम से कम 10-15 रन आप वहाँ बचा सकते थे जिस तरह की कर्टिस कैम्पर बॉलिंग करा रहे थे। 177 चेस करने के लिए जब आयरलैंड उतरा अयान, तो उनके पावर प्ले की बात करें तो कैसा रहा उनका फर्स्ट पावर प्ले जो रहा 6 ओवर तक का, क्योंकि वहां पर ये उसकी बात करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि मोस्ट डिपेंडेबल जो प्लेयर्स आयरलैंड के लिए कंसिस्टेंट बेसिस पर रहे हैं काफी वक्त में, वो दोनों उसी में आते हैं, पॉल स्टिरलिंग और बेलबर्नी। इनके बारे में आप क्या कहेंगे, और वो शुरू का पावर प्ले स्कॉटलैंड के मुकाबले कैसा रहा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जैसे
जैसे स्कॉटलैंड ने स्ट्रगल किया था, 39 रन उन्होंने बनाए थे और मनसे जैसा बड़ा विकेट यहाँ शुरू में गिर गया था, एग्जैक्टली वही हुआ। वही हमने देखा आयरलैंड के में भी 37 रन बने और 2 विकेट यहाँ गिरे और वो बेलबर्नी के और स्टर्लिंग का विकेट, बहुत ही बड़ा यहाँ विकेट और बहुत धमाकेदार शुरुआत हुई। स्कॉटलैंड के बॉलर्स ने बेहतरीन पकड़ बना लिया मैच में, लेकिन कुछ और ही, जब खुदा ने डेस्टिनी कुछ और लिखी हो तो वो कुछ और ही होकर रहता है जो आगे हुआ। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं डेस्टिनी भी उन्हीं के लिए लिखी जाती है, किस्मत उन्हीं के ऊपर है जो कहीं ना कहीं मेहनत करने की कोशिश करते हैं। और अब आते हैं उस हमारे क्वेश्चन पे जो हमने शुरू में कहा था कि आखिर क्या सबसे बड़ी वजह रही है कि ऊपर के बैट्समैन वो करने में कामयाब नहीं रहे। आयरलैंड के जो डॉकरेल और कर्टिस कैम्फर ने इतनी बड़ी 100+ पार्टनरशिप लगा दी, हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है ये T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड का, एंड ये दोनों कैसे सक्सेसफुल हुए इस पार्टनरशिप को बिल्डअप करने में और इस मैच को लाइन क्रॉस कराने में, और उस मिड फेस में क्या कुछ हुआ, रीजन जरूर बताइए। नहीं जरूर, देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से ये पार्टनरशिप हुई है यहाँ पर, जो इतनी बड़ी पार्टनरशिप देखी है हमने, ये सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ पर उन्होंने जो सिंगल्स और डबल्स जो निकाले, जिस तरीके से उन्होंने डबल्स लिए हैं, मोस्टली जिस तरीके से वो बाउंड्रीज पे डिपेंड नहीं रहे। और एक चीज और आप नोटिस करेंगे, हम आजकल क्या देखते हैं, 10 रन आ गए, 15 रन आ गए, लेकिन छक्के के लिए फिर भी जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीजन रहा है कैम्फर और माफ कीजिए डॉकरेल की जोड़ी का, कि कितने रन चाहिए हमें 11 रन चाहिए ना, 11 ही मारेंगे हम, ना हम 10 मारेंगे ना हम 12 मारेंगे, हम 11 ही मारेंगे, ये हमारा माइंडसेट है। और एग्जैक्टली ये माइंडसेट आपके कैम्फर और डॉकरेल का था। देखा बोर्ड पे 11 आ गए हैं, हमें रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं। एक मौका था, हमने देखा एक बॉल बची थी, कैम्फर स्ट्राइक में थे, आप कर रहे थे। मैंने अयान से कहा कि मैं 5 बॉलों में 11 रन आ चुके थे, माफ कीजिएगा 10 रन 11 रन आ चुके थे। अब मैंने कहा था कि रिकॉर्ड रेट तो आ गया, अब मैं देखना चाहूंगा कि कर्टिस कैम्फर यहाँ पर शॉट के लिए जा रहे हैं या सिंगल के लिए जा रहे हैं, जो हम अमूमन देखते हैं बहुत ज्यादा कि शॉट के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर कर्टिस कैम्फर ने स्क्वायर लेग की तरफ एक सिंगल ले लिया। यही कला है जो सबसे बहुत अच्छा रही है, बहुत ही अच्छी इनिंग रही है। ये नहीं कि 100+ पार्टनरशिप तो हम तारीफ कर रहे नहीं, उसको आपने अगर देखा हो तो उन्होंने इस पार्टनरशिप को छोटे-छोटे सुई से बिल्डअप करने की कोशिश की है, धागों से बिल्डअप करने की कोशिश की है। सिंगल को डबल, डबल को ट्रिपल, ट्रिपल को 4 बना पाए, लेकिन उसको चौके में छक्के में कन्वर्ट भी जरूर किया है। रिकॉर्ड रेट के हिसाब से बैटिंग अगर आपको एग्जांपल आपसे पूछे कैसे होती है तो डॉकरेल और इनिंग को, और जब उन्हें लगा कि हमने बहुत अच्छा लिया है, 3 ओवर में 24-25 लिया है, तब उन्होंने बिल्डअप कर इस मैच को 19 ओवर के अंदर पैक करके रख दिया। एंड डॉकरेल और कर्टिस कैम्फर की स्क्रीनिंग के बारे में हम बात हमने की, क्या रिजल्ट रहा है स्कॉटलैंड के बॉलर्स से लास्ट के 10 ओवर में क्या गलतियां बहुत ज्यादा। देखिए नहीं बिल्कुल, मैं नोटिस बहुत देर से कर रहा था एक्चुअली, मैं काफी बॉलिंग को ही ज्यादा नोटिस, इसलिए मैंने आपसे पूछा, मुझे पसंद भी है। लेकिन एक चीज जरूर है, बिल्कुल बॉलिंग जो है वो बिल्कुल वीक नजर आई है, क्लियर है वीक नजर आई है। कोई विजिबल कोई विजन नहीं था बॉलर्स के पास। हाँ, आ रहा हूँ 6 बॉल में डालूंगा, मेरे पास 6 बॉल है, बस मैं डाल के जा रहा हूँ। पटकी हुई बॉलें हैं, लीज की भी काफी पटकी हुई बॉलें हैं, स्लॉट में काफी बॉलें डाली गई है। और अयान इसमें एक छोटा सा चीज ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से कि वो सिर्फ डिलीवरीज कराकर बचने की कोशिश कर रहे थे, विकेट लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और जब बॉलर विकेट लेने के लिए ना जाए और सिर्फ बचने के लिए जाए तो रन खाता है। और बिल्कुल आपने सही कहा। और एक चीज मैं भी ये सोच के चल रहा था कि क्यों ना आप आउटसाइड ऑफ स्टंप ट्राई करें, फुल के लिए जाएं, फील्डिंग आप ऑफ साइड की ले, फुल के लिए जाएं, तो मुश्किल होगा कि इतने ऑफ साइड से आप लेग स्टंप पे घुमा रहे हैं, ये मुश्किल है। अगर वो ऑफ पे मारते तो 100% होता कि ये विकेट टेकिंग डिलीवरीज होती, लेकिन ये आइडिया था नहीं। और ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में आपको और ज्यादा हार्ड लेंथ पे बॉल रखनी होंगी। ये ऑस्ट्रेलियन पिचेस हैं, कोई स्विंग बॉल होने वाली है नहीं इतनी, लेकिन जो एग्जीक्यूट था वो स्लॉट बॉलें थी। और फील्डिंग के हिसाब से फील्डिंग भी बहुत मीडियोकर थी, कहाँ फील्डिंग ले रखी है, कहाँ बॉल डाल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पुअर एग्जीक्यूशन था बॉलर्स की तरफ से। और एक चीज और यहाँ पर कहूंगा मैं कैप्टन के लिए रिचर्ड बैरिंगटन के बारे में कि 10 ओवर में शायद जब 61 पे 4 था आयरलैंड, लगभग यही शायद 61 पे 4 था, उसके बाद का अगर आप रिचर्ड बैरिंगटन का बॉडी लैंग्वेज देखेंगे एज अ कैप्टन, तो उन्हें लगने लगा था कि हम सुपर 12 में पहुंच रहे हैं, हम मैच जीत गए। आप एक बार नोटिस करिएगा, उनका जिन्होंने मैच देखा है वो तो जानते ही हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा था कि
8 रन आ गए, अरे कोई बात नहीं, 6 रन आ गए, कोई बात नहीं, बाउंड्री आ गई, अरे पकड़ना चाहिए था, हो गया। ये बॉडी लैंग्वेज था 10-11 से लेकर 20 ओवर तक बैठने का। लेकिन वो भूल गए कि T20 क्रिकेट में 5 ओवर में गेम पलट जाता है, एक बंदा भी गेम पलट सकता है। यहाँ पर 2 बंदों ने पूरा पूरा मैच ही पलट दिया और पूरा क्रेडिट यहाँ पर कर्टिस कैम्पर को जाना चाहिए। इनिंग आउटस्टैंडिंग रही है, पार्टनरशिप जबरदस्त रही है और आयरलैंड पूरी तरह से इस गेम में वापस आ चुका है। जैसे ग्रुप ए जो है खुल चुका था, जो यूएई वाला ग्रुप है, ये भी पूरी तरह से अब खुल गया है इस जीत के साथ। कांग्रेचुलेशंस आयरलैंड, बेहतरीन जीत यहाँ पर दर्ज की है। फैंटास्टिक मैच, बहुत ही मजा आया इस मैच को देखने में, एक्सपेक्टेशन थी इस मैच से और वो डिलीवर भी हुआ है। स्कॉटलैंड, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जब तक आपने लाइन क्रॉस नहीं किया मत सोचिए कि आपने लाइन क्रॉस कर दिया, ये क्रिकेट में क्राइम होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक करिए, एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक करिए। इस तरह के एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस आपको शायद ही कहीं मिले, प्लीज एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।